देखो कल क्वेश्चन नंबर 5 तक हो गए थे और क्वेश्चन 6 देखो है ना। क्वेश्चन 6 में बोला गया देखो 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर नया व्यक्ति आ गया है ना। तो उसके आने की वजह से औसत भार में 800 ग्राम की वृद्धि हो गई तो नए व्यक्ति का भार है। अब एक बात बताओ 10 व्यक्ति थे पहले है ना। यहाँ 10 नहीं लिखा, एक मिनट। 10 नाविकों में से है ना, लिख देता हूं ना। 10 नाविकों से 10 नाविकों में से है ना 56 किलोग्राम भार वाले व्यक्ति के स्थान पर दूसरा व्यक्ति आ गया। 10 लोग गए, अब एक चला गया जिसमें 56 किलो भार था, उसकी जगह दूसरा आ गया। और दूसरा आने के बाद सभी 10 मतलब औसत में 800 ग्राम की वृद्धि हुई। जैसे मैंने कल बताया आपको, औसत में वृद्धि का मतलब क्या होता है, प्रत्येक व्यक्ति पे वृद्धि, यही होता है। टोटल कितने व्यक्ति है 10, प्रत्येक के पास कितना कितना एक्स्ट्रा आया 800 ग्राम 800 ग्राम। तो 10 कुल वृद्धि 10 इंटू 800 तो कितना हो गया 8000 ग्राम को कहेंगे 8 केजी, क्योंकि ग्राम को किलोग्राम बदलेंगे 1000 से डिवाइड करेंगे और 1000 से डिवाइड किया तो कितना हो जाएगा 8 केजी है ना। चलो देखते आगे। देखो 8 केजी आ गया। चलो कुल वृद्धि कितनी हुई 8 केजी। अब पहले कितना था, सबके पास 56 किलो और वो जो आ गया उसमें 8 किलोग्राम ज्यादा है, तभी तो वृद्धि होगी। अगर औसत के बराबर आएगा तो वृद्धि भी नहीं होगी कमी भी नहीं होगी। औसत से कम होगा जो आएगा, नया व्यक्ति आएगा उसका भार औसत से कम होगा तो कमी होगी, ज्यादा होगा तो वृद्धि होगी, कुछ भी नहीं होगा तो औसत के बराबर होगा। ठीक है, तो वृद्धि हो गई 8 केजी की, इसका मतलब औसत से 8 केजी ज्यादा है उसका भार। तो नए व्यक्ति का भार कितना हुआ 56 प्लस 8 बराबर 64 केजी। समझ में आ गया होगा, उतार लो। देखो क्वेश्चन नंबर 7 है, पहले इसको समझो बाद में उतारना, जब तक समझाऊं तब तक कोई पेन नहीं चलाएगा, पहले कह देता हूं ना। चलो 11 परिणामों को औसत 50, यदि प्रथम 6 परिणामों को औसत 49, अंतिम 6 का 52 तो छठा परिणाम। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, मतलब बहुत आसान तरीके से करेंगे ना, बहुत ही आसान तरीके से करने वाले हैं, बिल्कुल शॉर्ट तरीका बता देते हैं। देखो टोटल 11 है, प्रथम 6 सबसे पहले तो देखो औसत क्या है 50। अब जो प्रथम 6 का 49 है तो एक कम है ना, 50 से एक कम है तो 6 पर कितने की कमी, प्रथम 6 पर कमी होगी कितने की, मतलब 6 की। 49 है तो एक मतलब प्रथम 6 व्यक्तियों का वजन 49 किलो है और औसत 50 है, अंतिम 6 व्यक्तियों का वजन 52 किलो है। तो प्रथम 6 व्यक्ति है, औसत 50 है और एक का 49 है, तो 6 व्यक्तियों का एक पे एक की कमी हो रही है ना भाई। औसत 50 है और प्रथम 6 व्यक्ति है, उसमें से प्रत्येक का वजन 49 किलोग्राम है। तो औसत 50 है, एक व्यक्ति का वजन 49 किलोग्राम है, तो एक की कमी हुई ना। इसी प्रकार 6 व्यक्तियों पे 6 की कमी होगी ना, ऐसा होगा ना। तो कमी आ जाए तो वहां आप क्या करोगे -6। ठीक है भाई, है ना। आगे अगले पे मतलब अंतिम 6 वृद्धि कितनी की होगी, एक व्यक्ति पे 2 की वृद्धि हो रही है, औसत पे 52 है ना, तो 6 व्यक्तियों की कितने की वृद्धि होगी 12 की होगी। अब एक बात बताओ, कुल मिलाकर कमी या वृद्धि क्या होगी, कुल मिलाकर वृद्धि होगी या कमी, वृद्धि तो होगी। 6 तो काट दो, माइनस का ये कटा तो बच गया प्लस का 6, प्लस का ही तो बचेगा। तो 6 की वृद्धि कुल मिलाकर 6 की वृद्धि होगी, है ना। औसत से 6 ज्यादा है, कुल मिला के औसत से 6 ज्यादा। तो बोला है छठा व्यक्ति का भार कितना होगा,
56 kg, या ऐसे लिख दो 50 + 6 56 kg। ये तो हो गया मतलब ये शॉर्ट मेथड है ना। अब एक बार बेसिक बता देता हूं मैं, बेसिक कैसे किया जाता है, जैसे आपकी किताबों में कैसे दिया जाता है। भाई प्रथम 6 का 49 है, तो प्रथम 6 का कुल वजन, प्रथम 6 का कुल भार 49 × 6, तो 294 हो गया है ना। अंतिम 6 का, अंतिम 6 का कुल भार 52 × 6, मतलब 312, 312। तो 6 6 12 हो गए, हमें चाहिए 11 का। तो कुल 12 का भार कितना हो गया, 312 रे 294, मतलब 606 है ना। अब कुल 11 का भार, भाई 11 व्यक्ति है और औसत 50 है, तो 550। तो छठा व्यक्ति का भार, छठा व्यक्ति का भार कितना हो गया, 606 - 550, कितना बच गया, 56। लेकिन आपको ये वाला तरीका एग्जाम में कराना ही नहीं है, क्यों, क्योंकि इसमें देख गुणा यहाँ क्या जोड़ा घटाया, बहुत लंबा हो गया प्रोसेस एक। लेकिन फिर एक बार दोनों को समझा रहा हूँ, पहले वापस से एक बार इसको बेसिक को वापस समझा रहा हूँ। प्रथम 6 का औसत 49 है, तो कुल बार औसत से गुणा ही तो करते हैं, कुल बार ये। अंतिम 6 का 52 है, मतलब अंत में 6 व्यक्ति है, एक एक का 52 है, तो 6 का कुल बार कितना होगा ये। इस प्रकार टोटल 12 हो गए, 6 व्यक्ति 12, और 12 का बार कितना होता है, 606। हमें तो 11 का चाहिए, क्योंकि है तो 11, लेकिन एक व्यक्ति को 2 बार जोड़ ले, इसलिए 12 हो गए। तो 12 का ये और 11 का वास्तव में 550 से ज्यादा क्यों है, क्योंकि एक को 2 बार जोड़ लिया, किसको, बीच वाली संख्या को 2 बार जोड़ा है। प्रथम से जोड़ा तो भी बीच वाली जोड़ लिया, जैसे मैं बोलू देख ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है, तो प्रथम 6 यहां तक हो गई, प्रथम 6, अंतिम से 6 ले हो तो यहां तक, मतलब ये वाली 2 बार जुड़ गई, इधर से भी इधर से भी, इसलिए ये ज्यादा आता है ना। अब ये ज्यादा आया, तो मतलब यहाँ तो आपको नहीं दिख रहा होगा, इसमें दिख रहा है, दिख रहा है यहाँ तक, चलो कोई नहीं, अच्छी बात है। जो भी आप समझ गए, यहाँ बता देता हूँ, अगर वहां आता दिख रहे थे 1 2 3 4 5 6, तो प्रथम नहीं 7 8 9 10 11, तो प्रथम 6 अभी नहीं दिख रहा, यहाँ दिख जाएगा आपको, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 दिख रहा है ना। तो प्रथम 6 ये आ जाएगा, अंतिम से 6 लेंगे तो फिर भी आ गया, मतलब ये 6 इधर से भी जुड़ा और इधर से भी जुड़ा, दोनों तरफ से जुड़ा, तो ये इसलिए 12 हो गया। वैसे तो है तो 11 ही ना। तो एक संख्या 2 बार जुड़ी ये, और अगर एक संख्या को मैं 2 बार जोड़ूंगा, तो इसका मान जो भी है वो 2 बार जुड़ेगा, तो ज्यादा आएगा। कितना हुआ, 12 का योग 606, और 11 का योग कितना है, 1 का 50, तो 11 का 550, ऐसा है। तो ये ज्यादा, ये संख्या 2 बार जुड़ गई थी, इसलिए तो ज्यादा आया। कितना ज्यादा है, 56, तो छठी संख्या, ये नहीं दिख रहा, यहां तक दिख रहा है ना। तो देखो छठे व्यक्ति का बार, छठे व्यक्ति, छठा व्यक्ति कितना होगा, 606 - 550 दिख रहा है ना, 56, ऐसे होगा। चलो अब इसको जोड़ा एग्जाम में, आपको ये नहीं करना, बिल्कुल भी नहीं करना। अगर ये इधर देखो एग्जाम में इतना लंबा प्रोसेस करना ही नहीं, आपको तो कम समय में करना है, तो ये वाला करना है। बता देता हूं वापस से, देखो प्रथम 6 49, औसत तो 50 है, या 49 ही है, तो 1 की कमी हो रही है 1 पे, तो 6 पे कमी कितनी की होगी, 6 की। अंतिम 6 52, औसत तो 50 ही है, 1 पे 2 की वृद्धि हो रही, तो 6 पे 12 की, दोनों को काटा तो कुल मिला के +6 हो गया। मतलब प्लस में रहता है तो औसत से ज्यादा, और माइनस में रहता है औसत से कम, और बराबर रहेगा तो औसत के बराबर। ठीक है भाई, प्लस में माइनस में कुछ भी नहीं रहेगा, दोनों कट जाएगा तो औसत के बराबर। तो प्लस में आ रहा है तो औसत कितना, 50, 50 से ज्यादा है ये, कितना, 56। एग्जाम में देखो कुछ भी टाइम नहीं लगेगा, हिंदी लिखना ही नहीं है, बस 6 - 12
देखो क्वेश्चन नंबर 8, एक परिवार के प्रथम 3 माह, अगले 4 माह, अंतिम 5 माह का औसत खर्चा, ये मासिक खर्चा है, ये औसत मासिक खर्चा है ना, कर्म से इस प्रकार है। तो देखो 3 माह का कितना खर्चा, 8,400 गुणा 3 प्लस 10,080 इंटू 4 प्लस 10,608 इंटू 5। चलो करते हैं इसको, कितना आया, इसका कितना आया 40, 320, सही सही बताना। आगे कितना 53,040 है ना, ये है टोटल, टोटल खर्चा कितना, नहीं ये मतलब खर्चा आ गया। अब कुल खर्चा कितना आया, ये तो खर्चा है, और खर्चा और बचत मिला के क्या हो जाएगी, आय। तो ये खर्चा खर्चा कितना हुआ, चलो बचत आय देख लेते, आय क्या होती है, खर्चा प्लस बचत, यही होती है आय। खर्चा और बचत दोनों जुड़ जाएगी। चलो जोड़ लेते हैं सभी को, ऐसे लिख दे, इसको जोड़ने से कितना है, चलो मैं लिख देता हूँ ऐसे ही, 25,200 प्लस 40 320 प्लस 53,040 प्लस ये तो हो गया खर्चा, बचत कितनी है 8,000, दिख रहा है क्या आपको, यहां तक दिख रहा है, तो कितना हो गया टोटल, यहां लिख देता हूं मैं, यही है। अब देखो ये आय हो गई वार्षिक, क्योंकि देखो 5 महीने 4 महीने और 3 महीने 12 महीने की हो गई, 12 महीने की आय है, तो मासिक आय बुझ जाए तो 12 से डिवाइड कर दो, 12 एकम 12, 0600, 10,600, यही आंसर है ना, उतार लो। चलो चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो, अच्छी तरह ध्यान देना है ना, किसी को नहीं समझ में बता देना, तरीका बदल दूंगा मैं, ठीक है। सोमवार, मंगलवार और बुधवार, यहाँ औसत तापमान 40 है, तो एक बात बताओ कुल तापमान कितना होगा, सोमवार को भी 40, मंगलवार को भी 40, बुधवार को, तो टोटल कितना हो गया 120 हो गया ना, ठीक है। फिर बोला है मंगलवार, बुधवार तथा बृहस्पतिवार, है ना, यहाँ 41 है, तो कुल कितना होगा 41, 41 गुना 3 123 होगा ना। एक बात बताऊं मैं, इसमें से इसको घटा दूं तो ये मंगलवार और बुधवार तो कट जाएगा, है ना, तो बच जाएगा क्या, बृहस्पतिवार माइनस सोमवार, बराबर कितना है वो 123 माइनस 120 बराबर 3, यही बचा। देखो बृहस्पतिवार माइनस सोमवार, ये बच गया अपने 3, लेकिन आपको दे दिया बृहस्पतिवार कितना है 38, तो यहां 38 है, तो मंडे कितना हो जाएगा, मंडे 3 कम हो जाएगा ना, बस 3 कम है तो सीधा से कर लो 35 है, तो सोमवार कितना है 35 है ना, ये ऐसा डायरेक्ट कर लो आप, तो नहीं ऐसे करते फिर ऐसे, बृहस्पतिवार माइनस से सोमवार बराबर 3, तो ये इधर जाएगा तो माइनस को जाएगा, माइनस का सोमवार है ना बराबर 3 माइनस बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार की जगह 38, तो माइनस सोमवार बराबर हो जाएगा 35, माइनस का माइनस से माइनस कैंसिल, सोमवार 35 है ना। आप तो समझ गए कि ये बृहस्पतिवार का 3 ज्यादा है, तो ये 3 कम हो जाएगा सोमवार का, ये 35, ऐसे नहीं करना बस, ठीक है, जल्दी उतारो। देखो क्वेश्चन बोले एक अक्षर 24 छात्रों में से 6 की औसत ऊंचाई ये दे रखी है, 8 की ये दे रखी है और शेष की वो दे रखी है। चलो 6 की औसत ऊंचाई है, तो 6 की कुल ऊंचाई बताओ,
भाई औसत क्या होगा, सभी छात्रों की कुल ऊंचाई बटे सभी छात्रों की संख्या, ऐसा ही होगा। तो सभी छात्रों की कुल ऊंचाई निकालते, 6 की कुल ऊंचाई कितनी होगी, 1 मीटर 1.15 इंटू 6, ठीक है। 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है ना, तो 0.15 कर लो, ठीक है, सेंटीमीटर को। तो 6×5 30, 3 9 6, मतलब 6.9 मीटर, मीटर में बदल लिया इसलिए 0.15 हो गया, ठीक है। और 8 की औसत ऊंचाई, वो कुल ऊंचाई, एक पॉइंट क्या 5 लिख दूं क्या, 5 नहीं लिख सकता, 0.5 होगा ये, 5 का मतलब 50 हो जाता है फिर वो, है ना। कितने हैं 8, 40 0 4 8, है ना, 8.40। अब शेष कितने बच गए, 14 और 24, 10 बच गए ना, 10 की शेष, 10 की कुल ऊंचाई, तो 1.11 इंटू 10 तो कितना हो जाएगा, 11.1, यही हो गया। सभी 24 की कुल ऊंचाई, इसको तो हटाओ, 0 से कोई महत्व नहीं है। 9 और 4 13, 13 और 1 14 का 4 असल लगी 1, 7 7 और 8 15, 15 और 1 16 को 6 असल लगी 1 2, तो 26.4, ये सभी छात्रों की कुल ऊंचाई आ गई 26.4। अब बोला गया है तो सभी की औसत ऊंचाई 26.4 बटे 24, तो 24 एकम 24 बच गया 2, 24 एकम 1.1, यही आंसर है। उतावल 1.10 बोल सकते हैं, हो गया आज का।